शुरुआत में तो ऐसा ही लगता है कि उमेमिया एक तरफा जीत रहा है। वो तकीशी पर पूरी तरह से हावी है। पूरी तरह से। उमेमिया का एक पंच तकीशी की कमर पर लगता है और उसका सिर सीधा दीवार में जा धंसता है। और ये कोई मामूली चोट नहीं है। तकीशी जमीन पर है, उसके मुंह, नाक, कान, हर जगह से खून बह रहा है। लेकिन जो बात मुझे हैरान कर रही है वो ये है कि इतनी मार खाने के बाद भी वो हार नहीं मान रहा है। नहीं मान रहा। वो फिर भी उमेमिया को पकड़ने की कोशिश करता है। और उसके जवाब में उमेमिया अपनी कोहनी से उसकी कमर पर एक और जानलेवा वार करता है। हाँ, इस लड़ाई को देख रहे हैं साकुरा और एंडो। और उनके रिएक्शंस, जमीन आसमान का फर्क है दोनों गए। साकुरा ये सब देखकर सच में डर गया है। उसे ये किसी जानवर की लड़ाई जैसी लग रही है। वो एंडो से पूछता भी है, ये दोनों ठीक तो रहेंगे ना? हाँ, इस लड़ाई के बाद तकीशी की हालत ठीक नहीं रहने वाली। साकुरा की ये चिंता सुनकर वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। वो साकुरा से कहता है, मुझे हंसी आ गई कि तू इस टाइम पे तकीशी की चिंता कर रहा है। और फिर वो बताता है कि फ्यूरिन के पुराने दिनों में उमेमिया और तकीशी ने अनगिनत बार लड़ाई की, लेकिन तकीशी कभी भी एक सिंगल बैटल में भी उमेमिया से हारा नहीं। एक मिनट, क्या एक भी बार नहीं? हाँ। लेकिन अभी तो वो जमीन पे पड़ा खून से लथपथ था। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, यही बात साकुरा को भी चौंका देती है। और फिर उसे उमेमिया की एक पुरानी बात याद आती है कि हम आज तक कभी इनके खिलाफ जीत ही नहीं पाए। हाँ, उसमें एक फ्लैशबैक है जहां उमेमिया बार बार तकीशी को चैलेंज करता था और कहता था, अगर मैंने तेरे को हरा दिया तो तू मेरे पाले में आ जाइयो और मेरे गोल को मानने लग जाइयो। वो तकीशी को अपनी टीम में चाहता था, लेकिन तकीशी के लिए लड़ाई का कोई मकसद नहीं था। उसके लिए सिर्फ लड़ने का रोमांच ही सब कुछ था। बिल्कुल। एंडो बताता है कि तकीशी को लड़ने में मजा पुराने वाले उमेमिया से आता था, जो सिर्फ जीत हार की परवाह करता था। लेकिन जब उमेमिया ने फ्यूरिन को एक लक्ष्य दे दिया, उसे बदल दिया, तो तकीशी के लिए वो लड़ाई बोरिंग हो गई। बोरिंग हो गई और उसने फ्यूरिन छोड़ दिया। और तकीशी अकेला नहीं गया, उसके साथ एंडो और रोशी गैंग के बाकी लोग भी चले गए, क्योंकि उन्हें भी उमेमिया की नई सोच पे यकीन नहीं था। वो उस पुराने ज्यादा खतरनाक दौर को पसंद करते थे। हाँ, और अब इस लड़ाई में एंडो उसी पुराने दौर को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। उमेमिया तकीशी के मुंह पर एक और पंच मारता है, लेकिन इस बार तकीशी के चेहरे पर दर्द नहीं है, एक अजीब सी शांति है। उसका सिर नीचे झुका हुआ है और फिर वो धीरे से ऊपर देखता है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान है। तकीशी के पीछे हमें एक ऑरा दिखने लगता है, मतलब उसके चारों तरफ एक ऐसी एनर्जी जो उसकी असली ताकत के जागने का संकेत है। वो जानवर जिसकी बात एंडो कर रहा था अब जाग चुका है। और एंडो भी ये देखकर मुस्कुराता है। वो साकुरा से कहता है, तू तकीशी को छोड़, तू उमेमिया की फिक्र कर। उमेमिया हैरान है। वो वापस पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन तकीशी फुर्ती से उस पंच को डॉज कर देता है। फिर वो हवा में उछलकर लात मारने की कोशिश करता है। उमेमिया उसकी एक लात पकड़ भी लेता है, लेकिन तकीशी वो हवा में ही दूसरे पन से भी बच निकलता है। और हवा में होते हुए भी वो अपनी दूसरी लात से उमेमिया के पेट पर इतनी जोर से मारता है कि उमेमिया जैसा टॉप टियर फाइटर भी जमीन पर गिर जाता है। एंडो, जो ये सब करवाना चाहता था, इस सीन को देखकर खुशी से रो रहा है। उसे वो पुराना तकीशी वापस मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। और दूसरी तरफ साकुरा है, जो बस हैरान है और समझ ही नहीं पा रहा कि जो लड़का अभी मरने वाला था वो अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। और चैप्टर के अंत में तकीशी खड़ा हंस रहा है और उमेमिया जमीन पर नॉकडाउन पड़ा है। तो पहली नजर में तो यही लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई, तकीशी जीत गया, एंडो का प्लान सफल हो गया। हाँ, क्या उमेमिया, जो फ्यूरिन का लीडर है, जो अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए लड़ता है, वो इतनी आसानी से हार जाएगा? ये भी सोचने वाली बात है। सबको लग रहा है कि वो हार चुका है, लेकिन नरेटर का मानना है कि ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। सही बात है, ये क्लासिक क्लिफ हैंगर है। हमने तकीशी की आग को जागते हुए देखा है, लेकिन हमने अभी तक उमेमिया का असली जवाब नहीं देखा है।